हेलो फ्रेंड्स। एक्ने जिसे कि हम हिंदी में मुहासे बोल देते हैं, बहुत ही कॉमन सी एडोलेसेंट एज की बीमारी है जिसकी वजह से काफ़ी हद तक पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो जाता है। प्लस अगर उसको टाइमली हम ट्रीट नहीं करें तो वो आगे पिगमेंटेशन और स्कारिंग में भी परिवर्तित हो जाती है। अगर किसी को एक्ने हुए हैं तो अपने स्कार से कैसे बचना है, एक्ने का टाइमली ट्रीटमेंट कैसे करना है, आप इसके लिए मेरे ये वीडियो को देखें और इसको आगे शेयर करें। एक्ने जो बीमारी है वो बेसिकली अगर टाइमली ट्रीट नहीं करी जाए तो जो इन्फेक्शन है वो स्किन की नीचे की लेयर में चला जाता है, और जब नीचे की लेयर इन्फेक्ट होती है वो कोलेजन का लॉस करती है, वो आगे जो स्किन का बैरियर है उसको काट देती है, तोड़ देती है। तो इसके बाद में जो अगली स्थिति पैदा होती है वो या तो पिगमेंटेशन हो जाता है, या अगर फिर भी उसको टाइमली ट्रीट नहीं करें तो एक्ने स्कारिंग हो जाती है। अब स्कारिंग जो है बहुत कॉमन है, बट उसका ट्रीटमेंट भी उतना ही मुश्किल है। एक्ने स्कार्स अगर हो रहे हैं तो उसमें हमें दवाइयों से नॉर्मली हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए कुछ एक अलग अलग विशेष ट्रीटमेंट्स होते हैं जो आजकल डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं, जिससे कि काफ़ी हद तक हम उनको कम कर सकते हैं, बट पूरे से एक्ने स्कार्स कभी भी नहीं जाते हैं। एक्ने स्कार्स नॉर्मली 4 प्रकार के होते हैं। अगर किसी को थिन या तीखे डीप स्कार्स होते हैं उनको हम आइस पिक स्कार्स बोल देते हैं। इसी प्रकार से बॉक्स स्कार्स होते हैं जिसमें के वाइड स्कार्स होते हैं, उसके जो मार्जिन्स होते हैं वो रफ़ और शाइनी होते हैं। तीसरे प्रकार के जो स्कार्स होते हैं वो होते हैं रोलिंग स्कार्स। रोलिंग स्कार्स जिसमें उबड़ खाबड़ सी स्किन हो जाती है, वो मिक्सचर होता है बाकी सब स्कार्स का। इसी प्रकार से एक और चौथे प्रकार के स्कार्स देखे जाते हैं एक्ने में, एक्ने के ट्रीटमेंट ना करने से। दोज आर कॉल्ड हाइपरट्रॉफिक स्कार्स, जिसमें कि स्किन कहीं कहीं पे उठने लगती है, वो ऊंचे हो जाते हैं, स्किन के लेवल से ऊपर आ जाते हैं, और जिसका कि विशेष आगे चल के कुछ खास ट्रीटमेंट भी हम नहीं कर सकते। अब किसी को अगर एक्ने हो जाते हैं तो वो 2 रूप से वर्स हो सकते हैं। सबसे पहला जो अगर माइल्डर फॉर्म है उसमें क्या होता है, पिगमेंटेशन होने लगती है। हाइपर पिगमेंटेशन कहीं पे हो जाती है, कहीं पे ज़्यादा लाली आ जाती है, कहीं पे ज़्यादा ब्लैकनेस होने लगती है। तो इसका बहुत ही आसान तरीके से उपाय होता है, बट अगर फिर भी हम इसको और ट्रीट नहीं करने दें या वो इन्फेक्शन डीप हो जाए तो फिर वो स्कारिंग का खतरा हो जाता है, जिसको कि एग्रेसिवली हमें ट्रीट करना पड़ता है। एक्ने स्कार्स के अगर हम ट्रीटमेंट देखें तो अलग अलग डर्मेटोलॉजिस्ट अलग अलग अपने अनुभव के हिसाब से आपको एक पूरे का पूरा रिजीम बना के देते हैं, जिससे कि काफ़ी हद तक हमें इससे छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले जो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अगर जाते हैं तो वो आपको माइक्रो नीडलिंग एडवाइस करता है। माइक्रो नीडलिंग जो कि एक डर्मा पेन के रूप में होती है या MNRF डिवाइस होती है जिससे किया जाता है। वो क्या करता है, बेसिकली फाइन नीडल्स होती हैं जो कि स्किन के नीचे तक जाती हैं और जो कि कोलेजन की रीग्रोथ करती हैं। वो कोलेजन की रीग्रो होएगा तो वो जो स्कार्स हैं उनको ऊपर पुश करेगा, उनको लाइटन करेगा। इसके अलावा बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है फ्रैक्शनल लेज़र, फ्रैक्शनल CO2 लेज़र, जो कि फिर से डर्मेटोलॉजिस्ट ही एडवाइस करते हैं। वो क्या करता है, वो ऊपर की जो स्किन है उसको रीसरफेस करता है, स्किन को ऊपर जो नुकसान है उसको लाइटन करता है, प्लस एट द सेम टाइम कोलेजन की रीग्रोथ करता है। इसके साथ साथ हम इनको कंबाइन कर सकते हैं PRP ट्रीटमेंट से। PRP में क्या होता है, जो नीचे कोलेजन है वो उसकी एक रीग्रोथ का एक साधन है और वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है अगर इनको पूरों को कंबाइन करके हम यूज़ कर सकें। अगर सिर्फ ऊपर ऊपर के सुपरफिशियल स्कार्स हैं फिर हम कुछ हद तक इनको पीलिंग, जो केमिकल पील्स होती हैं, उनसे भी हम इनको लाइटन कर सकते हैं। अब पेशेंट्स जो इनको एक्ने स्कार्स हो जाते हैं उनका एक ही मेजर कंसर्न रहता है, जो वो बहुत इंक्विजिटिव होते हैं अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जानने के लिए, क्या हम इन स्कार्स को परमानेंटली पूरे का पूरा रिमूव कर सकते हैं। तो उसमें हमेशा हमारा आंसर रहता है नो। हम स्कार्स को कम कर सकते हैं बट वो पूरे कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं निकल सकते। अगर हम रेगुलर ये जो मैंने अभी ट्रीटमेंट्स आपको बताए, अगर इनकी अबाउट 6 सिटिंग्स जो कि एक महीने के अंतराल पे की जाती हैं, अगर हम करते हैं तो अबाउट 70% इम्प्रूवमेंट हमें
ज़रूर इन स्कार्स में मिल जाती है, जो कि आई फील एक एडिक्वेट इम्प्रूवमेंट है, और उससे ज़्यादा तो हम आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकते अगर स्कार्स हो गए हैं तो। एक्ने स्कार रिमूवल पूरे से क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो बड़े बड़े पिंपल्स होते हैं अगर वो नीचे का टिश्यू को इन्फेक्ट कर रहे हैं तो नीचे जाके वो कोलेजन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कोलेजन की डिसरप्शन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो ऊपर की स्किन है, ऊपर की लेयर है स्किन की, वो भी बीच बीच में ब्रेक डाउन होती है क्योंकि एक्ने उसको भी ख़राब कर रहे हैं। तो एक बार जो स्किन बैरियर बीच में से ब्रेक हो गया या नीचे का कोलेजन जो डिस्ट्रॉय हो गया, उसको पूरे का पूरा रिप्लेनिश करना पॉसिबल नहीं है। बट ये जो ट्रीटमेंट्स हमने इसके लिए जाने हैं, ये काफ़ी हद तक हमें अगर डॉक्टर की सलाह के अनुसार करते रहें, महीने में एक बार अबाउट 6 to 7 सिटिंग्स अगर लें तो काफ़ी हद तक हम इससे छुटकारा पा सकते हैं और इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो अंत में मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट लेते हैं, माइक्रो नीडलिंग करवाते हैं या लेज़र्स करवाते हैं या आप PRP करवाते हैं या सब्सिजन करवाते हैं, जैसे कि वो कंबाइन करके आपको एक पैकेज बना के दें, तो आप काफ़ी हद तक अपने स्कार्स को इम्प्रूव कर सकते हो। प्लस इसके अलावा मेंटेनेंस के लिए भी आपको कुछ उन सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, जैसे सन एक्सपोजर से बचना पड़ता है, प्लस अगर आगे भी पिंपल्स निकलते हैं तो उनका टाइमली आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। अगर आप मेरे ये वीडियो को पसंद करते हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और आगे आने वाले वीडियोस के साथ में जुड़े रहें।